साथ जुड़े हुए हैं। शांत प्रकाश जाटव जी, आम आदमी पार्टी का साफ कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी निष्पक्ष हैं, कोई भी एलिगेशन नहीं है, कोई सबूत नहीं है। बीती देर रात 3 घंटे तक ईडी उनके आवास पर रही, 70,000 कैश के अलावा कुछ नहीं मिला। आप उन्हें बेवजह उठा कर ले आए हैं, बस गिरफ्तारी मकसद थी, गिरफ्तार कर लिया। ठीक है मिश्रा जी, एक सेकंड, अमित मिश्रा जी एक सेकंड। शांत प्रकाश जाटव जी, अरविंद केजरीवाल जी वो स्वयं को पूरी तरीके से ईमानदार लगातार अनवरत पिछले कई वर्षों से कहते आ रहे हैं। उन्होंने जो ईडी ने जो उनको समन भेजे उस पर ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास नहीं किए, वो कोर्ट में भी गए और कोर्ट में भी जज ने ये देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं कुछ गड़बड़ हो, तो उन्होंने ईडी से तमाम दस्तावेज मंगाए कि आखिर इनको गिरफ्तार करने के पीछे आपकी मंशा क्या है। और जब उन्होंने कोर्ट ने वो दस्तावेज देखे तो उसके बाद में वो कोर्ट ने भी हाथ खड़े कर दिए कि ईडी को अपना काम करने के लिए। ठीक है, लेकिन सर सवाल टाइमिंग पर भी उठ रहा है ना। बात है कि ये जो बात ईमानदारी का जो ये चोला ओढ़ करके घूम रहे हैं, कोर्ट ने तो प्रिमा फेसी इनकी गिरफ्तारी से पहले ये स्वीकार कर दिया कि ये आदमी जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है और उसको ईडी की इंटरोगेशन को झेलना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल तो टाइमिंग पर भी उठ रहे हैं। आम आदमी पार्टी साफ कह रही है। बहरहाल इस वक्त एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। टाइमिंग का कोई विषय ही नहीं है। टाइमिंग का क्या विषय है? जो हमारी जांच करने वाली जो एजेंसियां हैं उन्होंने वर्ष भर काम करना है। चुनाव होते रहते हैं, चुनाव से कोई सरोकार नहीं। भ्रष्टाचार को खत्म करने वाली एजेंसियों को 24 घंटा काम करना है। लेकिन सर सवाल ये उठ रहा है ना कि पहले दूसरे सबूत पर भी ईडी गिरफ्तार कर सकती थी, जानबूझकर इतना डिले क्यों किया? गिरफ्तारी इलेक्शन के बाद भी हो सकती थी, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन चुनाव के पहले चरण में जहां नॉमिनेशन चल रहा है उस दौरान गिरफ्तारी सामने आना, ये देखिए ना, ये इसी को तो काम करने की शैली कहते हैं। आज वर्तमान सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी शासन जो है उसमें भ्रष्टाचारी के लिए, उसको बचाने के लिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। चुनाव होते रहे, किसको लाभ मिलेगा किसको लाभ नहीं मिलेगा आपके पास परवाह न करते हुए देश को लाभ मिलना चाहिए। राखी जी हमारे साथ जुड़े जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं करके। देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जब सरकार में आई तो भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर आई। ये कांग्रेस की शीला दीक्षित जी के 700 पेजेस का एक भ्रष्टाचार का जो है पुलंदा लेकर के घूमते थे। उसी कांग्रेस ने शराब घोटाले पर अरविंद केजरीवाल को घेरा। तमाम दिल्ली को पूरे आपने देखा पिछले 1 साल पहले कि तमाम जगहों पर पोस्टरों से पाट दिया कि अरविंद केजरीवाल और इनके जो सहयोगी हैं वो शराब घोटाले में आकंठ लिप्त हैं। और उसके बाद जब कार्रवाई होना शुरू हुई तो आज मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि वही कांग्रेस जो पहले विरोध कर रही थी, आज वही कांग्रेस जो है अरविंद केजरीवाल की उसी शराब नीति का पक्ष लेते हुए अरविंद केजरीवाल के साथ पकड़ी होती है। आखिर ये कौन सी राजनीति हो रही है? ठीक है, उसके लिए अमित शर्मा जी बैठे हैं आपके बगल में, बताएंगे आपको आखिरकार। अमित जी, उसी कांग्रेस पार्टी के सहारे शांत प्रकाश जाटव जी, तमाम विपक्ष का ये कहना है कि ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, सभी को टूल किट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है तमाम विपक्ष को दबाने के लिए। और आम आदमी पार्टी के 4 महत्वपूर्ण पिलर्स थे जिनमें एक सत्येंद्र जैन थे, एक संजय सिंह थे, जिसमें एक अरविंद केजरीवाल थे और एक मनीष सिसोदिया, और सभी को उठा के आपने जेल में डाल दिया ताकि आम आदमी पार्टी को तहस नहस कर दिया जाए और दिल्ली की सियासत भारतीय जनता पार्टी के मुट्ठी में आ जाए। देखिए, जिस तरीके से अमित जी ने कहा, हेमंत विश्व शर्मा का ये लोग बहुत नाम देते हैं कि हेमंत विश्व शर्मा जो है, तो मैं बताऊं कि 2018 में हेमंत विश्व शर्मा पर कार्रवाई हुई और कोर्ट से वो बाइज्जत बरी हुए। आज हेमंत विश्व शर्मा के ऊपर किसी प्रकार का न कोई मामला है और न ही किसी प्रकार की उनके खिलाफ FIR। ठीक इसी तरीके से अजीत पवार जी का जिक्र करते हैं, उनके खिलाफ भी किसी प्रकार की कोई FIR या कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। इसलिए आप केवल इन लोगों का नाम लेकर के अपने अपराधों से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपने अपराध किया है, आपने भ्रष्टाचार किया है, आपने दिल्ली वासियों को जिस तरीके से शराब के घोटाले में, जिस तरीके से दिल्ली का आपने शोषण किया है, दिल्ली की जनता के पैसे का शोषण किया है,
आपको उसका जवाब भी देना पड़ेगा और आपको जो आपने अपराध किया है उसके लिए सजा भी भुगतनी पड़ेगी। अभी तो ये गिरफ्तार हुए हैं, उसके बाद में इनको जो सजा होगी और उसके बाद में इनके ऊपर जो सजा के बाद जो चुनाव लड़ने पर जो रोक लगेगी, इस चीज की कल्पना भी आम आदमी पार्टी ने नहीं की है। आम आदमी पार्टी के ये तमाम नेता जो इस वक्त जेल में है, वो जब इनको इस अपराध के लिए सजा होगी उसके बाद में ये किसी भी प्रकार की राजनीति के योग्य नहीं बचेंगे। इस चीज को भी एहसास करना चाहिए। शांत प्रकाश जाटव जी, तमाम चीजों के बीच एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है जिसको लेकर पूरा विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिरकार तमाम नेताओं को लेकर तमाम जो विपक्ष के नेता है वो आम जनता के बीच जाएंगे, वो बताएंगे कि आखिरकार किस तरह का इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने मिस गाइडेंस क्रिएट किया आम जनता के बीच। इलेक्टोरल बॉन्ड यानी जिसको लेकर सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। और यहां पर तो बड़ी बात यह रही कि सौरभ भारद्वाज ये भी कहते हुए नजर आए थे कि चाहे हलाला हो, चाहे पीएमएल हो, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग हो, इन तमाम चीजों को लेकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है, लेकिन तमाम एक के बाद एक केस अरविंद केजरीवाल के ऊपर लाद दिए गए। और इसका भी वही हश्र होगा जो मनोज सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह का हुआ। एक सबूत नहीं है, बस तमाम एलिगेशंस के तहत अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके रखा जाएगा। देखिए सौरभ भारद्वाज जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी जो न्यायपालिका है उसके निर्णयों पर भरोसा नहीं करते। कहते तो हैं ये जरूर कि हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, मगर इस प्रकार के बयान का सीधा सीधा अर्थ है कि वो न्यायपालिका को बिल्कुल भी सम्मान नहीं देते। जो वो जरूर बातें उनके दिमाग में आती है वो बोलते हैं। न्यायपालिका ने ही 3 दिन पहले तमाम दस्तावेज वो ईडी से मंगा करके कि आखिर इनको किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, ईडी एक बार स्पष्ट तो करे। और ईडी ने तमाम वो दस्तावेज जज को दिखाए और जज ने जब देखा कि हाँ इसमें जो है अरविंद केजरीवाल जी की लिप्तता है, उन्होंने माननीय कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि ईडी को अपना काम करने का पूरा अधिकार है। जाहिर सी बात है कि पहली नजर में कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को इस सारे प्रकरण में दोषी पाया और बगैर किसी हेल उज्जत के उन्होंने ईडी को काम करने के लिए पूरी तरीके से क्लीन चिट दिया। और वही कारण है कि 10वां जो सम्मान है जिस पर हम पूरी तरीके से ये मान करके चल रहे कि 10वां सम्मान जो जाएगा उस दिन इनके जो है सारे कार्यक्रम की दशमी हो जाएगी। कल वो 10वां सम्मान गया और आज जो है ये हवाला कुछ बिल्कुल हेमंत सोरेन जैसा ही वहां पर भी 10वां सम्मान पहुंचा था, उसके बाद गिरफ्तारी हुई थी। ठीक है शांत प्रकाश जाटव जी, सीधा स्पष्ट सवाल जो यहाँ पर अजय तिवारी जी हो चाहे यहाँ पर अमित मिश्रा जी हो, सीधे कहते नजर आ रहे हैं कि ईडी, सीबीआई और आईटी के रडार पर हमेशा विपक्षी क्यों नजर आ रहा है? सत्ता पक्ष का कोई नेता क्यों नहीं नजर आ रहा? और विपक्ष का कोई नेता अगर ठीक उनकी गिरफ्तारी से पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हो जाए तो वो कैसे पाक साफ हो जाता है? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ठीक है अजय तिवारी जी, ठीक है सुन लीजिए शांत प्रकाश जाटव जी दिखानी है, ठीक है तौर से भारतीय जनता पार्टी में जो भ्रष्ट लोग हैं उनकी गिरफ्तारी जरूरी है। जैसे संसद कांड में हुए सांसद की गिरफ्तारी, ऐसे कई कांड हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों ने किया, उसकी गिरफ्तारी। ठीक है सर, ठीक है सुन लीजिए आपने अपनी बात रख दी ना, आप निष्पक्ष तरीके से। ठीक है ऑडियो डाउन कर दीजिए अजय तिवारी जी का। शांत प्रकाश जाटव जी बोलिए प्लीज। देखिए ये जो जांच एजेंसियां हैं वो पार्टी देख करके नहीं बल्कि अपराध, भ्रष्टाचार ये देख करके जांच करती हैं। और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और राजनीतिक विश्लेषक जो है अजय तिवारी जी जो बात कह रहे हैं ये बातें बिल्कुल बेबुनियाद है। आपने अगर कहीं भ्रष्टाचार हुआ है आप उसकी शिकायत करें, आप उसके खिलाफ जाएं, हर हालत में कार्रवाई होगी। यही तो आज के समय में मोदी सरकार ने न्यायपालिका की व्यवस्था की है, ये जांच एजेंसियों को स्वतंत्रता दी है। आप ये बात कहकर के केवल मात्र कि अमुक को जो है भाजपा में शेल्टर मिल जाता है, ऐसा नहीं है। न्यायपालिका में अगर आपको लगता है अजय तिवारी जी, आप जाकर के शिकायत दर्ज कराएं कि इस व्यक्ति ने ये अपराध किया है और मेरे पास ये पर्याप्त सबूत है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। केवल टीवी पे बैठ करके और बेबुनियाद बातें और ये इधर उधर की सुनकर के कुछ भी बोल देना ये काम नहीं है। आज हमारी जो सम्मानित जो
जांच एजेंसियां हैं वो पूरी निष्पक्षता से काम कर रही हैं, चाहे राजा हो या रंग, तभी जिसने भी अपराध किया है, ठीक है, उसको सलाखों के पीछे जाना होगा। अमित शर्मा जी, तमाम जांच एजेंसियां महिलाएं, ठीक है। शांत प्रकाश जाटव जी, सीधा स्पष्ट सवाल, चाहे अमित शर्मा हो चाहे आतिशी हो, सीधे कहते नजर आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल एक विचार हृदय, एक धारा है और एक तरह से प्राण है। आप व्यक्ति को तो गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन उनके विचारों की गिरफ्तारी नहीं कर पाएंगे। आम जनता सब देख रही है। नहीं, आतिशी जी और भारद्वाज जी सही कह रहे हैं कि एक विचार है, भ्रष्टाचार का विचार है, भ्रष्टाचारी है, और सीधा सीधा हमने इनको देखा कि किस तरीके से काम चोरी करते हैं, काम करने में इनकी कहीं कोई रुचि नहीं रहती, कहीं भी किसी भी जगह पर काम की जिम्मेवारी लेना नहीं चाहते, क्योंकि ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार को पुष्ट करना और प्रदेश की जनता को इन्होंने जिस तरीके से दिल्ली की जनता को के साथ में जो इन्होंने खिलवाड़ किया है वो बहुत स्पष्ट है। दिल्ली की जनता आज बहुत खुश है कि आज जो है एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री जो दिल्ली के ऊपर थोपा हुआ था, आज वो ईडी की कस्टडी में है और किसी भी तरीके से ये जो इसने भ्रष्टाचार किया है, इसका आरोप लगने के बाद कोर्ट में जाएगा और जाने के बाद में इसको सजा होगी और दिल्ली को ऐसे भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री से निजात मिलेगी। मैं ये मान करके चलता हूँ कि उन्होंने सही कहा है कि एक विचार है और वो विचार जो कुविचार है, जो देश की प्रगति के लिए नहीं बल्कि देश की अवनीति के लिए जो है वो विचार था, वो खत्म होना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी तो सर, शांत प्रकाश जाटव जी ये कह रही है कि विपक्ष के तौर पर आम आदमी पार्टी बिल्कुल प्रेरणा अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेती है, जिन्होंने एक सरकार को गिराना पसंद किया, एक वोट विपक्ष का खरीदना पसंद नहीं किया। या आम आदमी पार्टी वही है जो कह रही है कि हम अटल बिहारी वाजपेयी जी से ही प्रेरणा लेते हैं कि जब वादों की, जब सिद्धांतों की राजनीति का वक्त आए तो विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए, भले ही बीजेपी ये कहती नजर आए कि भाई मौका परस्ती के लिए विपक्ष एकजुट हुआ है। शांत प्रकाश जाटव जी, देखिए इनका कोई कहीं भी कोई दीन ईमान नहीं है। कभी ये अटल जी की बात करते हैं, कभी ये जो है ना भगत सिंह जी की बात करते हैं, कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं। इनका केवल एक ही एक मकसद है कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार से पैसा कमाना है, मौज मस्ती करनी है। रोकू को सर, बड़ी खबर, केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का बड़ा प्रदर्शन, पंजाब के शिक्षा मंत्री समेत कई नेता हिरासत में। इससे पहले आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी हिरासत में लिए गए थे। तो बड़ी खबर, जहां पर पंजाब से लेकर दिल्ली तक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं और मंत्रियों को हिरासत में लिया जा रहा है। बीती देर शाम से ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पंजाब के शिक्षा मंत्री समेत कई नेता हिरासत में लिए गए हैं। इधर दिल्ली में शिक्षा मंत्री आतिशी व कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज भी हिरासत में लिए गए। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने आतिशी को हिरासत में लिया है। तस्वीरें आपके सामने। हेलो, ठीक है। शांत प्रकाश जाटव जी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का जो नेचर है, उसमें किसी भी सरकार, किसी भी तरीके से देश हित में काम करना या एक मिसाल इस प्रकार का पेश करना इनकी फितरत नहीं है। ये हमेशा इस प्रकार के काम करते हैं जो कि समाज हित में नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने प्रयास करेंगे कि जेल में रह करके सरकार चलाना, ये अपने आप में भी एक मैं नहीं समझता कि ये ठीक है। अभी हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया, या पीछे लालू प्रसाद यादव भी जब जेल गए तो वो भी इस्तीफा दे करके गए। तो उन लोगों ने तो संविधान का पालन करते हुए नियम पालन किया। इसी तरीके से येदियुरप्पा जी पर जब चार्ज लगा था तो येदियुरप्पा जी ने भी जो है ना इस्तीफा दिया था। तो मैं समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जो है, ठीक है। इसी बीच एक बड़ी खबर, जहां पर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल की है। बड़ी खबर, केजरीवाल मामले में कैविएट याचिका दाखिल की गई है। बड़ी खबर, जहां केजरीवाल की टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, वहीं दूसरी तरफ ईडी भी अब सुप्रीम कोर्ट में है। ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल की गई है। शांत प्रकाश जाटव जी, आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद फिर अजय तिवारी जी की।
जिस तरीके से कोर्ट ये जेल से सरकार चलाने की जो बात अभी चर्चा में है, तो मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल जो है ये कोऑपरेट करेंगे। ये ज्यादा से ज्यादा अपनी और ध्यान आकर्षण जो है सभी का रहे। इस कारण से ये मैं नहीं समझता कि ये जेल से न चलाए सरकार, ये जेल से ही चलाने की कोशिश करेंगे। उसमें जाहिर सी बात है जेल प्रशासन भी परेशान होगा, वहाँ के सारा एडमिनिस्ट्रेशन में भी परेशानियां होंगी, जो सरकार के साथ में जुड़ा हुआ जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी परेशानी होगी। और एक क्योंकि इनको किसी प्रकार से कोऑपरेट करने का इनका नेचर नहीं है, ध्यान आकर्षण करना ही इनका परम उद्देश्य कॉर्पोरेट करना नहीं चाहते। अमित शर्मा जी, आपकी प्रतिक्रिया जो चाहूंगा यहाँ पर। शांत प्रकाश जाटव जी, अब भारतीय जनता पार्टी का अगला स्टैंड क्या है? अरविंद केजरीवाल की तो गिरफ्तारी हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी आम जनता के बीच जब जाएगी तो आम आदमी पार्टी की कई चीजें हैं जिसको आप रख रहे हैं, जिनके खिलाफ आप चुनाव भी लड़ रहे हैं दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर। क्या मुद्दे गिनाएंगे? अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 2014 में हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे, भ्रष्टाचार को खत्म करना है, इस मुहिम को हमने शुरू किया और देश की जनता ने हमें मैंडेट दिया था। आज हम जनता के बीच में जो वायदा हमने जनता से किया था हम उसको कर रहे हैं और अनवरत करते रहेंगे। किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, उस पर हम आगे भी यही काम करते रहेंगे। यही हमारा जो है जनता के लिए, जनता के बीच में जाकर के बात कहने के लिए हमारे पास में यही काम है कि किसी भी सूरत में हम भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शने वाले, किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार को हम अपने बीच में नहीं रहने देने वाले। जनता इसी चीज के लिए हमें चुन रही थी और तीसरी बार फिर जनता जो है हमें चुनने वाली। चलिए, शुक्रिया आप दोनों का, खास मेहमानों का हमारे साथ समय साझा करने के लिए, इस पूरे बड़े मुद्दे पर अपने अपने पक्ष रखने के लिए। तो बड़ी अहम खबर से हम लगातार रूबरू करा रहे हैं।